तो सर आपने कर्म की बात करी, तो आपने बोला कि जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं वही उसका फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा कुछ। तो कोई लोग कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म तुम जो करके आए हो इस जन्म में तुम उसका फल भोग रहे हो, जो गरीब होते हैं बेचारे। तो सच क्या है? मतलब आपने गरीब होते हैं बेचारे बोला, हाँ राइट। अमीर नहीं भोगते भोगते हैं। अमीर ही भोगते, परेशानियाँ होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। सर टाटा की बात करते हैं, हाँ जी हाँ जी। ही वॉज नॉट मैरिड। यस Right. और बोलते हैं सर उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो इतना प्यार करते थे कि उन्होंने फिर शादी नहीं करी ऐसा। शादी नहीं करी, ठीक है। हाँ तो तो प्रॉब्लम इतना सब कुछ होने के बाद वो अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ा पाए, तो क्या वो दुख नहीं है? दुख है। अंबानीज की बात कर लेते हैं। देखो हमें ना ऊपर की चकाचौंध दिखती है, पर उनके बेटे को जो हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत वो ज़्यादा। क्या उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है? या राइट। वो उनका हमें पैसा दिखता है, उनके पास पेट के नाम पे हाथी भी है, बट वो तो देखो कि आगे उनको भी तो कहीं ना कहीं मेडिकेशन के साथ जुड़े रहना है। हर वक्त घर में दवाइयाँ चलती रहती हैं, कोई ना कोई ट्रीटमेंट होता रहता है। तो ये क्या है? ये दुख नहीं है? इनके पिछले जन्म के कर्म की वजह से। डेफिनेटली ऐसे तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, कुछ ना कुछ किया होगा तो कुछ ना कुछ भोग रहे हैं। पर ये सोचो कि अगर कुछ गलत किया था तो कुछ अच्छा भी किया होगा, तभी अंबानी फैमिली मिल गई। राइट। और वो भी तब मिली जब वो पूरी की पूरी वेल एस्टैब्लिश थी। धीरू भाई अंबानी ने सब कुछ बनाया था, इन्हें तो बनी बनाई मिल गई। तो फिर सोचो कि इनके कर्म उनसे तो बेटर ही रहे होंगे, पर साथ में कुछ गलत भी किया होगा, हो सकता है किसी और जन्म में गलत किया है। तो इकट्ठा मर्जर करके आ गया, कुछ कर्म पुराने बुरे वाले भी निपटा लो, अच्छे भी निपटा लो। छोटी सी एग्जांपल है, आपके पास बाहर एक बिस्लरी का वो कैन है, राइट? अब उसमें पानी हो सकता है कि एक जगह से भरा, आधा भरा, तो वो जो जगह थी वो टंकी थी वो खाली हो गई, तो दूसरी टंकी में से बाकी भर दिया, तो दो जगह का पानी उसमें मिक्स है। अब मैं जो पानी पी रहा हूँ उसमें कौन सी टंकी का पानी है, ये कोई डिफरेंशिएट कर सकता है? नहीं। उसी तरह से जो हम लाइफ लेके आए हैं उसमें क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी लाइफ का मैं कौन सा कर्मा भोग रहा हूँ? अगर मेरी शादी हुई तो किस कर्मा की वजह से हुई, और अगर उसी इंसान का तलाक हुआ तो किस कर्मा की वजह से हुआ, ठीक है? बच्चे हुए पर 2 क्यों हुए, 4 क्यों नहीं हुए, राइट? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही कर्मा की वजह से, एक ही लाइफ की वजह से हुई हो। इन सब का आंसर हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिल सकता है। हाँ, ओके। ठीक है। पास्ट लाइफ में जब हम जाते हैं तो हम मल्टीपल लाइफ्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम आकाशिक में जाते हैं तो वहाँ पर भी तो बुक ही है, लाइब्रेरी है, तो आप वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स। डिफरेंस ये है, पास्ट लाइफ में वो खोज जाते हैं और आकाशिक में जो भी होता है वो मतलब रीडर जो होते हैं वो जाते हैं, जो जाते हैं। दिवाली है, राइट। दिवाली पे आप चाहो तो मिठाई देने खुद जाओ, हाँ, किसी को या पोर्टर किसी कर के दो, हाथ। हाँ तो वो तो वैसे ही है। सर आपने भी बताया था कि आकाशिक रिकॉर्ड से सब पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या है। तो जब हमें ये पता चल जाता है हमारे इस जन्म का पर्पस क्या है, तो हमारी लाइफ तो बहुत इजी नहीं हो जाती होगी? पर्पस पता चला ना, हाँ। उसको पूरा भी तो करना है। वो सर्कमस्टांसेस आपके लिए कितने डिफिकल्ट होंगे, आप उसके लिए एक लाइफ जीने आए हो, पर कुछ ना कुछ हर्डल्स हाथ में लेके आए हो ना। हाँ। तो पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंचना कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट है, ये डिपेंड करता है। अगर तो बहुत इजी है तो हो सकता है लाइफ बहुत छोटी हो, जल्दी जल्दी आपने जिया और चले गए। ओह, ये भी ठीक है। पर्पस ऑफ लाइफ आप सोचो ना, आपको मान लो दिल्ली से मथुरा जाना, हाँ। ठीक है, तो हो सकता है 2-2.5 घंटे की ड्राइव, हाँ। और यहीं से अगर आपको जाना हो फॉर एग्जांपल चेन्नई, तो व्हाट वुड यू डू? ड्राइव करते करते थक जाओगे, 4 बार तो बीच में हॉल्ट लेना पड़ेगा आपको, 4 या 5 दिन बाद, तो आपको उतना ही लंबा ड्राइव करना पड़ेगा ना। तो ये डिपेंड करता है कि अगर पर्पस ऑफ लाइफ आपकी जल्दी हल हो जाती है तो हो सकता है आपकी लाइफ छोटी हो। ये तो और खतरनाक हो गया घर वालों के लिए। देखो ये हम ना बंधन में बंधे हुए इसलिए हमें ऐसा लगता है, हाँ। पर व्हेन यू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी तो आप समझोगे, जब आप अपना पीलर कर लेते हो या करवा लेते हो, यू गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। ओके। देखो आप एक बात सोचो, यू मैरिड, राइट? अगर आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं या आप अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं तो कितने इमोशंस होते हैं। मेरी बेटी घर आई है,
हाँ होता है ऐसे। हाँ आप अपने पेरेंट्स से शायद हो सकता है दूर रहते हो, आप जब उनको मिलते हैं तो कुछ इमोशंस तो जागते होंगे ना कि चलो यार आई एम बैक होम। हाँ राइट। मैं अपने फादर से मिलने गया, वहाँ पर इमोशंस ही नहीं है, तो मेरे क्या रिएक्शन होना चाहिए? यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतनी दूर, मैं इतने अटेम्प्ट्स करके आया और कोई इमोशंस ही नहीं है। तो वहाँ पर कोई इमोशंस नहीं होते, ओके। क्योंकि अगर वो इमोशन रख लेंगे तो सोचो उन्होंने, मैंने कहा ना हो सकता है ह्यूमन लाइफ ने 50 जन्म ले रखे हैं, तो 50 जन्मों में पता नहीं वो किनके माँ, किनके बाप, किनके बेटे, किनके भाई, क्या क्या बने होंगे। राइट। अगर पहली लाइफ के इमोशंस उनके साथ होंगे तो सेकंड लाइफ में वो दूसरों के साथ इमोशंस कैसे जोड़ेंगे? ओके। तो करते करते वो साइकिल तो वही है ना। वहाँ जाने के बाद आप डिटैच हो चुके हो। ये हम यहाँ बैठे इमोशंस लेके बैठे हुए हैं, वहाँ कोई इमोशंस नहीं है। जैसे ही हम अपना ये शरीर छोड़ देंगे बस रीसेट लग जाएगा। रीसेट हो जाएगा, वो कहते हैं ना फैक्ट्री रीसेट। बस तो वो उनसे बात कर सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा जवाब देना ना देना उनके हाथ में है। ओह, अच्छा। ठीक है, अब हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते वहाँ पर, बिकॉज वी आर लिविंग हेयर। हमारी कहते हैं ना एक कॉर्ड होती है जो, वो हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है। वी हैव टू कम बैक। हम वहाँ पर हमेशा के लिए रुक नहीं सकते, राइट। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और है जो अभी पूरा नहीं हुआ, और हम एक यात्रा पे गए हैं, हम वहाँ पर बसने नहीं गए। तो वहाँ जब हम गए हैं, वहाँ पर जाके जो सवाल पूछे हैं, हम तो सवाल पूछ के रुक सकते हैं, वी कैन वेट, बट कितना लंबा वेट करेंगे? अब वो जवाब देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, उनके ऊपर। सर एक बार ना ये कंफ्यूजन भी दूर कर दो कि एस्ट्रल ट्रैवल में एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मुझे भी ऊपर ऊपर ही समझ आया, बट आप कहाँ गए थे, कैसे गए थे, एक बार आप ये भी बता दो। सबसे पहले एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है, हाँ। वो किया कैसे जाता है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, हाँ जी। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हाँ 5 तत्व मैंने बहुत धीरे धीरे बोले। अब आप इन्हीं को सीक्वेंस वाइज देखो। धरती, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे आप छू सकते हो, अपने हाथ में थाम सकते हो, पकड़ सकते हो। जल छू सकते हो, हाथ में थाम सकते हो। वायु, अग्नि और आकाश, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, थामा नहीं जा सकता। राइट। तो जब आप अपनी मेडिटेशन स्टेट में ऐसी स्टेट पे होते हो कि ये 5 तत्व थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बैलेंस में है तो शरीर है। जब ये बैलेंस से थोड़े से अलग अलग होते हैं, अपने आप को अलग करते हैं, तो ये 3 तत्व अलग हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा। ठीक है, ये 3 तत्व अलग होकर ये कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वायु, ये वायु की रफ्तार, वायु से होते हुए, आकाश मार्ग से होते हुए कैसे भी जा सकते हैं, और अग्नि की तीव्रता से। ओह, ठीक है, तो इसके ऊपर ना ही टाइम की कोई बाउंडेशन है, ना ही स्पेस की कोई बाउंडेशन है। तो ये पास्ट में भी जा सकते हैं, ये फ्यूचर में भी जा सकते हैं, ये धरती लोक पे भी रह सकते हैं, और ये आत्मलोक पे भी रह सकते हैं। आत्मलोक मतलब आत्मा का लोक, ओके। राइट।